सदाचार, सोचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, पढ़नो जप, गायत्री जप, दान, न्याय, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म है आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचरों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नामक धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेद आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक गुण युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्प मात्रा ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इस तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाए। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों को क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे दुर्सत समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कर्ण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का अर्थ, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहरों उस काल जागना चाहिए। उस अंतिम पहर जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर दिग्विजय मल मुक्त आदि त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढक कर रख के दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग कर, यदि उत्तराभिमुख बैठने में रुकावट हो दूसरे दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि और ब्रह्म आदि से तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकालते हुए उसे ये गुद्दा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्ध करनी चाहिए। गुद्दा में 7 या 5 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में कपड़े हल्के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुद्दा में लगाने के लिए एक परस मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुद्दा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्य पर जाएं और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पत्तल के कंठों से जल के बाहर दंतोन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि
कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीत भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों से उसकी आवश्यकता होती है। यदि नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे वस्त्रों वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उन वस्त्रों के बावड़ी में कुएं पास अथवा घर आदि ले जाएं और वहाँ पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में आदि अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अंगृति मंत्र से भस्म लेकर उसके त्रिकुंड लगाएं। इस विधि का पालन नहीं किया जाए, इसके पूर्व यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाला नरक में जाता है। आपको ही इष्ट इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य छाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद 3-3 चरण हैं। इनमें प्रथम ऋचा के 3 चरणों को पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैरों में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों को पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर राजा और राष्ट्र भय उपस्थित होने पर यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने पर विवशता आ जाने मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काले सूर्यस्य ये माँ मनुष्य इत्यादि सूर्यानु वाक्य तथा सायकाल अग्निश्च माँ मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रक्षण करें तथा मध्यकाल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्व प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या पासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र उच्चारण सूर्य को ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायकाल आने पर पश्चिमी की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्यकाल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों के छिड़के से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः दक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायकाल सूर्यास्त 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपस्नान किया बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रम से प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य क्रम से लुप्त हुए 10 दिन से अधिक भी समय बीत जाए तो
उसके पश्चात रूप में 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उत्पन्न संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं की शुद्धि जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ दक्षिण प्रस्तुत मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थित पूर्व बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करें। पहले प्रणवों का जप करने पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। इसके प्रणव ए उ और मैं इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्राह्मण का एकता का प्रतिपादन होता है। इन बातों को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिंतनमय हो उपासना करते यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों वृत्तियों को, मन की वृत्तियों तथा बुद्धियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चित ही ब्राह्मणों को प्राप्त कर लेता है अथवा अर्थानुसंधानों के बिना ही प्रणव का जप नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्वों की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री जप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार और सायकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्कर हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और इस जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्व प्रत्येक सांसों साथ ओम का जप करें। वहीं परमेश्वर आदि की ब्रह्म अंदर आदि में तथा शरीर से बाहर की भावना करें। प्रकृति के विकार भूत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसे सहस्त्रों शरीरों को एक अजपा गायत्री के जप से एक करके क्रम से आश्रित करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से युक्त हो यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर को अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी की अतिक्रमण से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जब ब्रह्म लोक प्रदान करने वाला होता है ऐसा जब जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जब इंद्र की प्राप्ति करने वाला माना गया। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो 100 मात्रा में जप करना चाहिए वह ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सर्वोत्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री मंत्र का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिसे ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप भी नहीं किया उसे वैदिक कार्यों में लगाएं। 70 वर्षीय अवस्था नियम पूर्ण कार्य करें। इसके बाद गृहस्थ त्याग कर संन्यास लें। परिवार वज्र या संन्यास पुरुष नित्य प्रातः का 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले उतना मंत्र और अधिक जप करना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि
क्रम से 1 मास आदि का उल्लंघन हो तो 1.5 लाख जब्त करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु की नींद ग्रहण करे। ऐसा करने से दोष की शांति होती है, अन्यथा वह व्यवहार नरक हो जाता है। और सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण किसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का और अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक अपार्जित धन से जो लाभ भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत धर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों की प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं को त्याग करने वाला पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से उन ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधन धर्म दान अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर युग यज्ञ करने में ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भौतिक ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। धर्म से हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप, और अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और अधर्म से वह सुख है अभेद्य का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके धर्म में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंब ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्राह्मण लोक की प्राप्ति करने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रामणीय व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंबों को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्राह्मण लोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अतः मैं धन की उपार्जन विधि बता रहा हूँ। सूर्य बोलते हैं, ब्राह्मणों चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध विग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का उपार्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुल बलेश धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि तथा गोरक्षक उपार्जन धन का दान करने से दाताओं को ज्ञान सिद्धि प्राप्ति होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपया मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष के स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म स्वरूप स्थित प्राप्त होती है। मुक्त पुरुष परमानंद अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि वह धन आदि तब वस्तु को दान करें। वह तृष्णावृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चौष्य ये 4 प्रकार के सिद्धि अन्न दान करनी चाहिए, जिससे अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म पालन करता है उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाताओं में मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपनी प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रोर नरक में गिरना पड़ता है। अपने
धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग बुद्धि वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैतिक तथा काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधुओं को चाहिए कि उन्हें वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करें जिससे कि धन की वृद्धि और तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित तथा पवित्र भोग भोगे। खेतों पैदा किए हुए धन का 10वां अंश प्रदान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म बुद्धि उपभोग करें, अन्यथा वह और नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्वक हो जाती है या खेती की चौपट हो जाती है। बुद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान करें, ऐसी योग्य और बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करें। विद्वानों को चाहिए कि वे दूसरों के दोषों को बखान न करें, ब्राह्मणों को दोष दूसरों सुने या देख हुई चिंतों को भी प्रकट नहीं करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाले। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए कि दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्मी की आवश्यक करें, जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हों, एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा अवश्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थली पाक बनाए हुए यथोचित रीति सूर्य और अग्नियों को अर्पित करें। यदि भविष्य के अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाले अग्नि को विद्वान पुरुष अजिस्त्री संज्ञा अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र न करें। आज्ञा की आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्मयोग तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। ये सब लोग स्वर्गलोक को भागी होते हैं।